नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथ्स पर। आज का टॉपिक है आपका, जिस क्रम में हम पढ़ा रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है ना। अब अपना जो टॉपिक है, मतलब अपना जो चैप्टर है, वो अब अंतिम पड़ाव में चल रहा है। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन के बाद फिर इससे संबंधित क्वेश्चन ही होंगे, बाकी थ्योरी सारी कंप्लीट हो जाएगी। सभी की सभी थ्योरी आप मतलब हम लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना। जरा देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। तो थोड़ा सा बैक में चलते हैं, जहाँ से मैंने टॉपिक रिलेशन लिया था। ठीक है ना, वहाँ से समझाया था मैंने आपको। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, मैं आपको इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको ये मालूम पड़े कि हाँ अब रिलेशन इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है ना। देखिए मैंने एक सेट लिया ए। ठीक, तो रिलेशन क्या होता है ये हमने बताया था कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है ना, इज कॉल्ड रिलेशन। लेकिन वो कब था, जब हम रिलेशन किस पर पढ़ रहे थे, सेट ए से सेट बी में। लेकिन जो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे ये किस पर पढ़ेंगे, ऑन ए सेट, मतलब रिलेशन ऑन ए सेट, यानी कि एक सेट पर हमें ये रिलेशन पढ़ने होंगे सारे के सारे। ठीक है ना। तो ये जो कहानी चल रही है वो किसकी चल रही है, रिलेशन ऑन ए सेट की। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया एक सेट ले लिया। ठीक है, सेट लिया, उसमें एलिमेंट लिए 1 और 2। मैंने केवल 2 एलिमेंट लिए, ऐसा नहीं है, हम 3 एलिमेंट भी ले सकते हैं, 4 एलिमेंट भी ले सकते हैं। अब चूंकि मैंने एलिमेंट कम क्यों लिए हैं, क्योंकि आपको ठीक से अच्छे से इसको समझाने की वजह से। ठीक है, 3 ले लेता तो इसके जो सबसेट बनते है ना, इसके जो सबसेट बनते, क्योंकि हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, 3 एलिमेंट होते तो 3 इंटू 3 9, यानी 2 टू दी पावर 9। 2 टू दी पावर 9 का मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे इसमें, मतलब अगर हम उसको गुणा करें, टू को 9 बार मल्टीप्लाई करें तो उसको देखा जा करके, है ना, तब जाकर के वो सबसेट बनेंगे। तो इतने सबसेट लिख पाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने केवल 2 एलिमेंट लिए सेट ए में। कितने एलिमेंट लिए, 2। और हमने क्या किया, इसका ए क्रॉस ए निकाला। ठीक है, ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं सीख चुके हैं, है ना। 1 का 1 से करेंगे 1,1, 1 का 2 से करेंगे 1,2, फिर 2 का 1 से करेंगे 2,1 और 2 का 2 से करेंगे 2,2। ठीक है, अब ए क्रॉस ए जो बना वो हमारा क्या रहा, एक सेट बना। क्या रहा, सेट। ठीक है, रिलेशन स्टार्ट किया तो रिलेशन में हमने क्या बताया था, हमने ये कहा था कि ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी के जो उप समुच्चय निकलते हैं वही उसके क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं। क्या पढ़ाए थे हम, जब सेट ए से सेट बी पर रिलेशन पढ़ा आपने, तो क्या आर इज सबसेट ऑफ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही तो पढ़ा। ठीक है, और ऑन ए सेट पर रिलेशन पढ़ा तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए पढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस ए के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे, जितने भी उप समुच्चय बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, रिलेशन होंगे। ठीक है, अब रिलेशन होंगे तो उन्हें फिर हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि फिर रिलेशन जो बनेंगे वो रिलेशन आखिरकार होंगे कौन कौन से। भाई ये बताइए कि जब हम ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस ए निकाला, अब इसके सबसेट बनाए और जितने सबसेट आएंगे वे सभी के सभी रिलेशन होंगे। तो जब सभी के सभी रिलेशन होंगे तो हमें उनका नेचर भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशन किस टाइप का होगा। ठीक है भाई, रिलेशन बनेंगे तो उनकी टाइप भी तो आनी चाहिए, नेचर भी तो आना चाहिए, कौन सा रिलेशन किस नेचर का है, किस किस नेचर के रिलेशन हो रहे हैं। तो वही टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें पढ़ना है। वो कहाँ से, यहाँ से समझिए उसको। देखिए इसके सबसेट बनाए, ये जो है ना ए क्रॉस, इसके क्या बना, सबसेट बनाए। ठीक, तो सबसे पहले ये देखो इसमें एलिमेंट कितने आ रहे हैं सेट में, ए क्रॉस ए के सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट की। तो रिलेशन कितने बनेंगे, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 रिलेशन या सबसेट। ठीक है, 2 टू दी पावर 4 का मतलब 16 रिलेशन बनेंगे या 16 सबसेट बनेंगे। ठीक, तो वो सबसेट बनाते कैसे, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया था सेट पढ़ाते समय कि अगर मान लीजिए किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो इसका हम क्या निकालते थे, सबसेट निकालते थे। तो सबसेट कैसे निकालते थे भाई, इसका सबसेट जब हम निकालते थे तो एक तो इसका क्या होता था, 5 होता था। ठीक है ना, और सिंगल एलिमेंट करके निकालते थे ना ऐसे। और अंतिम में क्या, ए कॉमा बी दोनों एलिमेंट। कैसे बनाते थे सबसेट, कि पहले तो हम कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करें। ठीक है, तो 5 आता था, फिर हम एक एक एलिमेंट करके सेलेक्ट सेट बनाए, एक एक एलिमेंट सेलेक्ट करके बना दिए। फिर हमने दोनों एलिमेंट सेलेक्ट करके बनाए तो कितने उपसमुच्चय बने, 4। कितने सबसेट बने, 4 सबसेट बने। ठीक, ये कब, जब हमने सेट में पढ़ा। उसी तरीके से ए क्रॉस ए अपने आप में क्या एक सेट ही तो है, तो इसके भी तो उपसमुच्चय बनाएंगे। तो जब हमें ये मालूम है
कि फाई जो है ना, फाई यानी कि नल सेट है ना, नल सेट जो फाई है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, तो फाई आ गया। और यानी सेट समुच्चय खुद अपने आप का समुच्चय होता है, तो ए कॉमा बी देखो अपने आप का क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया, ठीक है ना। तो अब इसके उपसमुच्चय लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आया, फाई आया, फिर एक एक एलिमेंट करके कलेक्ट करो, एक एक एलिमेंट करके क्या करना है, इनको सेलेक्ट करके लिखना है। तो 1,1 इसका देखो ऑर्डर पेयर इसका निकाला, एक सेट अलग बना, इसका सेट अलग बना, इसका सेट अलग बना, इसका सेट अलग बना। अगर मैं बात करूं ये वाला सेट, देखो इसके एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, तो ये सबसेट हो गया। ये वाला एलिमेंट मतलब ये वाला सेट, इसका जो एलिमेंट है ये वाला है, ये इसमें मौजूद है, तो ये सबसेट हो गए कि नहीं हो गए। अब मैंने दो दो एलिमेंट करके सबसेट बनाए, तो ये वाला लेकर के एक सबसेट बना दिया, ये वाला लेकर के एक सबसेट बना दिया, ये वाला लेकर के एक सबसेट बना दिया। अब इसको लेकर के एक सबसेट ये रहा, इसको लेकर के एक सबसेट ये रहा, और इसको लेकर के एक सबसेट ये रहा। यानी ये कैसे बना दिया मैंने, दो दो एलिमेंट लेकर सबसेट बना दिया। अब तीन एलिमेंट लेकर के, पहले ये वाला तीन एलिमेंट लेके सबसेट बनाया, फिर ये वाला और ये वाला लेके सबसेट बनाया, फिर ये वाला लेके बनाया, फिर ये वाला बनाया, तीन एलिमेंट हो गए, फिर चारों एलिमेंट लेके बना दिए। काउंट कर लो 16 हो रहे कि नहीं हो रहे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी हमारे पास 16 रिलेशंस प्राप्त हो गए, मतलब सबसेट प्राप्त हो गए। इन्हीं सबसेट को, क्योंकि रिलेशन की परिभाषा क्या होती थी, रिलेशन की परिभाषा हमने ये बताई थी कि ए क्रॉस ए के सभी उपसमुच्चय क्या होंगे, मतलब रिलेशन कहलाएंगे। तो ये पहला रिलेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, यानी कि ये लास्ट वाला 16वां रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा, 16वां। तो अब आप इसको समझिए कि ये जब ये 16 मतलब 16 रिलेशंस होंगे तो इनका नेचर भी तो डिफरेंट होगा भाई, इनका नेचर भी तो डिफरेंट होगा कि कौन सा रिलेशन किस टाइप का है ना। तो मान लीजिए पहला आया फाई, ये भी तो अपने आप का रिलेशन है, कैसा आया, फाई आया, क्या आया, फाई। अब जब फाई आया तो फाई को क्या पढ़ते हैं, रिक्त पढ़ते हैं, रिक्त है ना, नल सेट, रिक्त यानी कि रिक्त समुच्चय पढ़ते हैं, इसको नल सेट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, ठीक है ना, वॉइड रिलेशन, ठीक है। अब देखिए जरा आप, क्या ये जो फाई है, आर बराबर फाई, ये क्या है, R1 जो रिलेशन लिया पहला मैंने, ये क्या है, सबसेट है ना, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, बोलो है क्या नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या कि पहला हमें रिलेशन मिल गया, हम लोगों को कौन सा पहला रिलेशन मिल गया, वो रिलेशन इसका नाम क्या है, नल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। इसी को हम क्या पढ़ेंगे, नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। रिक्त संबंध, इसको क्या पढ़ेंगे हिंदी में, रिक्त संबंध, या इसी को और क्या पढ़ेंगे, इसको या इसको पढ़ सकते हैं वॉइड रिलेशन, ठीक है, वॉइड रिलेशन। ऐसे ही मान लीजिए अब अंतिम वाले पे आए हैं, लास्ट वाले पे, भाई हमने पहला देख लिया, ये अपने आप में रिलेशन है सभी, ये भी रिलेशन है, तो इसको देखते हैं। तो जरा देखो ये तो मिल गया हमें कौन सा वाला रिलेशन, वॉइड रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं हम किस पर, इस वाले पर। तो ये क्या है, ये सेट इसके एलिमेंट सारे के सारे इसमें हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, सार्वत्रिक समुच्चय बन गया, क्या बन गया, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी सार्वत्रिक उपसमुच्चय बन गया। और यही हमारा क्या हुआ, यानी ये सार्वत्रिक, ये क्या हो गया हमारा, सार्वत्रिक रिलेशन हो गया, क्या हो गया, सार्वत्रिक रिलेशन। इसको आर से कह दो, तो आर बराबर ये क्या बनेगा, पूरा का पूरा ये आएगा, ये आएगा आपका 1,1 1,2 2,1 और 2,2, ये रिलेशन बना। अब ये रिलेशन जो है ना वो क्या है आपका, ए क्रॉस ए है ना, क्या है ये, ए क्रॉस ए। तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, ए क्रॉस ए का, किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस ए का। तो इसको हम क्या कहते हैं, ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, क्या कहेंगे इसको, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो मैं समझता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा
कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है और नल रिलेशन क्या होता है। जो फाई होता है वो नल रिलेशन होता है। अगर इसको हम समझना चाहें तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। जरा देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए देखिए, मैंने दो टाइप के भी आपको रिलेशन बता दिए थे, आपको समझाया था मैंने। एक तो आपको बताया था नल रिलेशन, एक बताया था यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना। तो मैंने दो बताए हैं भाई, इसमें रिलेशन तो और भी है ना, लेकिन मैंने अभी आपको दो नेचर के बताए हैं। तो दो नेचर के बताने का मतलब क्या, एक तो बता दिया आपको ए क्रॉस बी सबसेट ए क्रॉस बी, वो एक आपका रिलेशन था, तो वो एग्जांपल तो आपको यहीं से मिल गया, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, फाई के लिए, ये नल रिलेशन के लिए, एम्प्टी रिलेशन के लिए देखते हैं। देखिए क्या उसकी परिभाषा क्या होती है कि सेट ए में जो एलिमेंट है ना एवरी एलिमेंट, ठीक है, इसका संबंध किसी मतलब अन्य एलिमेंट से नहीं होना चाहिए। इसका संबंध इसी सेट के किसी अन्य एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तब उसको क्या कहेंगे हम, नल रिलेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे मान लो, जैसे मैंने ये कहा कि स्कूल है ना, बॉयज स्कूल है, यानी लड़कों का विद्यालय, केवल उसमें लड़के लड़के पढ़ते हैं, ठीक है, लड़के लड़के पढ़ते हैं मान लीजिए। और एक रिलेशन कह दिया जाए, ऐसे कह दिया जाए आर ए कॉमा बी, ठीक है ना। और यहाँ पर रिलेशन कर दिया जाए कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, है ना, ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, बी की बहन है। मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल को सुनो, ध्यान से सुनो उसको। मैंने ये कहा एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में, स्कूल जो है ना वो लड़कों का स्कूल है, केवल बॉयज स्कूल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसमें सभी पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे वो लड़के होंगे, ठीक है। तो एक सेट है किसी स्कूल का, वो सारे के सारे बच्चे उसमें क्या है, लड़के हैं, ठीक। अब उसी स्कूल के लिए ये कहा गया कि एक रिलेशन बनाइए, एक रिलेशन है, एक रिलेशन बनाना है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी ए बी की क्या है, बहन है भाई, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ध्यान से समझें आप, है ना। ए कौन है, बी की बहन है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ए की मतलब क्या ए बी की बहन हो सकती है भाई, ये बताओ। स्कूल में सारे लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां उसमें है ही नहीं, लड़कियां उसमें है ही नहीं, तो सारे लड़के ही तो है ना। जब लड़कियां उसमें है ही नहीं तो फिर ए मतलब फिर ए बी की बहन हो कैसे सकती है, तो इसमें तो सभी के सभी लड़के हैं। इसका मतलब वो रिलेशन कैसा हो गया, पूरा रिक्त हो गया, उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। एलिमेंट नहीं आएगा तभी वो क्या बनेगा, नल रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा, नल रिलेशन, जिसको हम कहते हैं फाई से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, फाई से। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल ये लिया है मैंने, है ना, इसको समझिए आप न्यूमेरिकली। ए बराबर, चलिए तो क्या कह रहा है इसमें, यदि इफ ए इक्वल टू, यानी ये सेट दे रहा है, इस सेट में एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 एलिमेंट दिए हुए हैं। आगे क्या है, एंड आर इज डिफाइंड बाई, आर परिभाषित है, यानी आर क्या रिलेशन है, परिभाषित है। किससे परिभाषित है, आर इक्वल टू, ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 6। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें प्रयोग किसका करना है, सेट ए का प्रयोग करना है, क्योंकि रिलेशन डिफाइन है ये किस पे है, ऑन ए सेट, यानी सेट यानी एक सेट पर है, ओनली वन, है ना, ऑन ए सेट। अब इस पर डिफाइन है तो हमें ये देखना होगा कि ये सेट मतलब ये रिलेशन है वो किस टाइप का है, ठीक, कौन सी टाइप बन के आएगी। तो जरा देखिए आप इसको, जब इसमें कहा, जरा ध्यान से समझ ना, ए कॉमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6। यहाँ इसको हटा देते हैं, है ना, ये इस तरीके से ए माइनस बी इक्वल टू 6, ठीक। अब जरा देखो, अब ये एलिमेंट है ए और बी, मतलब ए और बी इसी में से काम करेंगे। मैंने कहा 1 ले लो और 1, भाई ऑर्डर्ड ए क्रॉस ए निकाले तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1 1 आएगा। तो मुझे ये बताओ 1 में से 1 घटाने पर क्या 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब 1 की कहानी खत्म। अगर मैं कहूँ 1 और 2 ले लो तो 1 से 2 या 2 से 1 घटाने पर क्या 6 आ रहा है, नहीं, वो भी कहानी खत्म। अगर मैंने कहा 1 के साथ 3 ले लो तो क्या 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। 1 का 4 के साथ लो 6 नहीं आ रहा, 1 का 5 के साथ लो 6 नहीं आ रहा, यानी 1 की कहानी खत्म, 6 नहीं आ रहा। अब 2 से चेक कर लो, 2 3 ले लो तो 6 नहीं आ रहा, 2 का 4 से ले लो 6 नहीं आ रहा, 2 का 5 से ले लो 6 नहीं आ रहा, यानी यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। 3 का चेक कर लो, 3 का 4 से कुछ नहीं मिला, ठीक है ना, 1 आ रहा है। 3 का 5 से 2 आ रहा है, कुछ नहीं, 6 आ ही नहीं रहा।
4 का 5 से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि इससे हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला, इस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, 5 हो गया। तो मैं समझता हूँ कि रिक्त संबंध क्या होता है, वॉइड रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसको हम तीनों नाम से बोलते हैं ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जब मैंने इसको समझाया तो आपने ये देखा और ये देखा, तो देखो यहाँ भी 5 आया और यहाँ भी 5 आया। अब यहाँ पे 5 आने का मतलब क्या भाई, यहाँ पर जो स्कूल था ना, मैंने स्कूल किसका बताया, लड़कों का बताया था ना, बॉयज स्कूल बताया, किसका, लड़कों का, बॉयज स्कूल। और ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए क्या है, सिस्टर है किसकी, बी की, ए सिस्टर है बी की, तो बी लड़का होगा, ए बहन होगी उसकी। तो भाई ये बताओ, जिस विद्यालय में, ठीक है ना, सारे सभी के सभी लड़के अगर पढ़ रहे हो तो उसमें लड़कियां तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ए उसमें बी की बहन तो होगी नहीं, लड़की तो कोई होगी ही नहीं ना। लड़की जब कोई नहीं होगी तो इस रिलेशन में हमें कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो वो कैसा हो जाएगा, रिक्त संबंध, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल से मैंने आपको ये समझा दिया कि नल रिलेशन यानी वॉइड रिलेशन क्या होता है। और रहा सवाल उसका जिसको हमने यूनिवर्सल रिलेशन बताया था, चाहे तो आप इसी में समझ लो, चाहे एक एग्जाम्पल और ले लो, मतलब इसमें 3 एलिमेंट डाल लो, उससे निकाल दें। कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट वाला ये सेट आता है ना, ये वाला समुच्चय है, ये वाला जो होता है ना, ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है। कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो किसी के लिए भी निकालें आप, इसी तरीके से जाएंगे इसको। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं भाई, इस रिलेशन के बारे में हमने जान लिया और इस रिलेशन के बारे में जान लिया, बाकी ये रिलेशन बचे ये वाले, भाई ये सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन, ये भी सिंगलटन, ये भी सिंगलटन, तो ये भी तो अपने आप में किसी ना किसी नेचर को बना रहे होंगे ना, ये भी तो किसी ना किसी को रिलेशन को निरूपित करेंगे। फिर इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, ये भी किसी ना किसी रिलेशन को निरूपित करेंगे। ये है ना 3-3 एलिमेंट वाले हैं, ये भी किसी ना किसी रिलेशन को निरूपित करेंगे। ठीक है ना, तो 2 टाइप हमने पढ़ ली, कौन सी, एक तो नल रिलेशन वाली और एक यूनिवर्सल रिलेशन वाली। बाकी के जो रिलेशन बचे, जो इसमें और रिलेशन जो बनेंगे ना, और नेचर बनेंगे, उनको हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, विस्तार से पढ़ेंगे, और वे रिलेशन जो होंगे ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। ठीक है ना, और साथ में जिस तरीके से मैंने आपको कहा, उस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको वीडियो को देखें, जब भी पढ़ें, नोट्स बनाएं, अच्छा लग रहा है आपको तो आप कमेंट भी करें, साथ में लाइक भी करें, और आप अपने यार दोस्तों को, अपने मतलब परिचितों को, है ना, आप कहीं भी विद्यालय के बच्चों को आप इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है ना, और शेयर करने के साथ साथ मतलब क्या है इसका, आप सब्सक्राइब भी करें, जिससे क्या होगा कि आपके पास समय से इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।